बोला बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर कंडीशन में जीना सीखो। ए परिंदे यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो छोटी सी अपडेट है, संक्षिप्त सी अपडेट है। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में आज 28 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक है, ठीक है, 28 दिसंबर को। तो जितने भी भूतपूर्व चेयरमैन साहब हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं, जितने भी उच्चाधिकारी हैं, आज लगभग बहुत सी चीजों पर मोहर लगेगी, ठीक है। और ये जो मोहर लगेगी, सबसे पहले तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये लागू होगा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगभग सभी साथियों को पता है, जो भी फायदे मिलने वाले हैं। 58 साल तक नौकरी हमें कोई नहीं हटा सकता, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बेरोजगारी कहीं ना कहीं बड़ा अभिशाप है, ये भी हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है लगभग आज ये पारित होगा, मंत्रिमंडल की जो बैठक है, ठीक है। और लगभग 31 दिसंबर तक जितनी भी SOP है सभी डिपार्टमेंट में भेजी जाएगी। तो जो भी साथी 15 अगस्त के बाद 5 साल जिनको हो गए, जिनको 7 साल हो गई, 10 साल हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी सेफ है। उनको कम से कम इतना तो अवसर मिलेगा कि वो बहुत अच्छी पोस्ट के लिए अपने आप को उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जब मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा लक्ष्य है, वो दूसरी जगह चला जाता है कहीं, और हम और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक मूलभूत आवश्यकता ही आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा जो CET का संशोधन है, जो नए साथी हैं, जो भी 2025 में लगभग ये लगा लो कि 2 लाख जो भर्तियां निकलनी है 5 साल के अंदर जो फिलअप होंगी, तो लगभग साल की 40,000 वैकेंसियां हैं, वो नए CET पर होंगी, CET 1 पर होना है। तो ये जो CET का जो संशोधन है 8 गुना है, 10 गुना है, ये आज लगभग इस पर मोहर लगेगी। तो ये मत देखो कि 8 गुना है या 10 गुना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि CET हमारे लिए बहुत क्लिष्ट स्तर का एग्जाम है जो हमें पास करना है। 8 गुना यदि हो गया या मान लो 10 गुना हो गया, तो 10 गुना या 8 गुना हो गया तो पिछले 4 गुना के बराबर है। क्योंकि पिछली बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे लगभग 8.5 गुणे 9 लाख थे, अब की बार जो कैंडिडेट है 16-17 लाख है। तो कहीं ना कहीं वो 4 गुना और 8 गुना तो वो बराबर ही हो गया, ठीक है। 8 गुना का मतलब है यदि किसी डिपार्टमेंट में मान लो 10 सीट है, ठीक है, किसी में 10 सीट है, तो 8 गुना का मतलब क्या हुआ, 80 कैंडिडेट। और यदि 100 सीट है तो क्या हुआ, 800 कैंडिडेट। और 3,57,000 तो पहले ही पास थे, अब की बार तो और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब साथ वाले नौकरी लग जाते हैं तो नए बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ये मेरे साथ घूमता था, ये नौकरी लग गया, तो कहीं ना कहीं यदि मैं तैयारी करूं तो मैं भी लग सकता हूं। तो ये कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जो आगे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, तो ये जो कंपटीशन है ये आपका एग्रीवेट होगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो 8-10 गुना मत देखो, आपको केवल प्रयास करना है, आपको तैयारी करनी है, आपको एक टारगेट अचीव करना है, आपको एक योजना बनानी है कि हमें 80 नंबर ठीक करने हैं, 70 नंबर ठीक करने हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे वो 2 गुना होगा जब भी आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो आपका CET का संशोधन आज हो जाएगा, तो लगभग बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा। बात करें 103 पदों पर शॉर्ट लिस्ट की, तो शॉर्ट लिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये भी लगभग शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। एक तो वो हार्टोन वाले 216 कैंडिडेट की मैंने शायद कल देखी थी, लिस्ट आई थी, 4,000 कैंडिडेट है, जिसमें 216 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंडीशन को फिलफिल करते हैं। एक मैसेज कुछ एक पुरानी भर्ती कंडक्टर के भी आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपकी HKRN की तेज है। और आगे भविष्य में आपको बताता हूँ, लास्ट ही की बात बताऊंगा कि CET या STAT जिसने पास नहीं किया, कन्फर्म मान लेना कि वो HKRN के फॉर्म ही नहीं भर सकता। आगे 2025 में बहुत सी वैकेंसियां आएंगी, अपने जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप उसमें कर देना, ठीक है। HKRN में जो पोर्टल है, और सारी भर्तियां आगे कंडीशन आएगी, आप देखना कि मैंडेटरी होगा कि CET पास ही HKRN में अप्लाई कर सकता है। तो सबसे जो मेन है वो CET है। CET पास करोगे तो कहीं कहीं आप सरकारी जॉब में जाओगे, या फिर HKRN में भी ये कंडीशन आपको मिलेगी। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। इसको बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि थोड़ा सा हमें अप्रिशिएशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए। फिर कोई नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।